मोहम्मद शमी को एक बार फिर इग्नोर कर दिया गया, जिसकी वजह से इंडियन फैंस बहुत ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। और इतना अच्छा बॉलर क्या ये ट्रीटमेंट डिजर्व करता है? आप सबका ओपिनियन जानना है। और आप ये बताइए, आपको लगता है कि स्टिल मोहम्मद शमी गॉट द एबिलिटी कि वो स्टिल इंडिया को अच्छा सर्व कर सकता है? अपना ओपिनियन दीजिएगा। हमने इस बीच में बहुत सारी सिलेक्शंस देखी, हमने इस बीच में बहुत कुछ देखा, लेकिन मोहम्मद शमी परफॉर्म करने के बावजूद भी टीम से बाहर है। थोड़ी सी निगाह डालते हैं रिसेंटली जो क्या परफॉर्मेंस है। अगर हम देखें तो रणजी ट्रॉफी में 2 मैचेस में 15 आउट कर दिए मोहम्मद शमी ने, और उसके बावजूद भी रणजी ट्रॉफी की इस परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है और मोहम्मद शमी को कहीं खाते में नहीं लाया जा रहा। इंडिया को यह भी देखना है कि अगर आप रिसेंटली परफॉर्मेंस देखोगे तो इंडिया के लिए 2 लोग ही फास्ट बॉलिंग में परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। एक जसप्रीत बुमराह जिन्होंने काफी परफॉर्म किया, और दूसरे मोहम्मद सिराज। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जसप्रीत बुमराह, जाहिर है उनको थोड़े से इंजरीज का भी उनके साथ थ्रेट रहा है, इश्यूज रहा है, इसलिए से इंडिया काफी कॉशियस है मोहम्मद शमी को लेके, वो मोहम्मद सॉरी बुमराह को लेके। तो भैया बुमराह को अब वो पिक एंड चूज करके खिलाते हैं कि कहाँ खिलाना है कहाँ नहीं खिलाना है। 4 टेस्ट मैच है तो पूरे नहीं खिलाएंगे, शायद 2 खिला दें, 3 खिला दें। और इस सारे सिनेरियो के बीच में ज्यादा वर्कलोड बीच में मोहम्मद सिराज के ऊपर रहा है। अब आप सोचिए, और बाकी जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, दे आर गुड, वी आर नॉट सेइंग दे आर बैड फास्ट बॉलर, बट in terms of translating your talent into the international cricket performance, then there's still a question mark कि पैचेस में परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे आप बात करो जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा की, आकाशदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की, इज अ गुड न्यू बॉल बॉलर, बट स्टिल कुछ जगहों पे उनको इतनी ज्यादा, मतलब आप कंप्लीटली अभी रिलाय नहीं कर सकते हो। और उसके अराउंड जो आपके रिसेंटली फास्ट बॉलर ऊपर नीचे खेलते रहे। अब मिसाल ले लो कि यहाँ पे अगर बुमराह जो है वो पिक एंड चूज पे खेल रहा है, सिराज अल्लाह ना करे कि इंजर्ड हो जाए, मिसाल लीजिए, हम एक एज्यूम कर लेते हैं, तो फिर मुझे बताइए कि क्या जो दूसरे फास्ट बॉलर बचते हैं उनमें एट द मोमेंट क्या वो इतना कला है कि वो लीड कर सके पेस अटैक को? शायद मुझे नहीं लगता है। वो चिप इन करने वाले बॉलर तो हैं, 2 आउट, 3 आउट, 5 आउट करने वाले बॉलर नहीं है। इस सब के बीच में जो वो फास्ट बॉलर जो मुश्किल वक्त पे उमेश यादव के साथ मिलकर, भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर भारत के लिए जिसने एक बहुत अनगिनत परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसका नाम मोहम्मद शमी है। 2023 के वर्ल्ड कप में उसका नाम बोल रहा था, उसका तूती बोल रहा था। मोहम्मद शमी का आईसीसी के इवेंट्स का रिकॉर्ड भी स्पेशली 50 ओवर में बहुत अच्छा था। नया बॉल, सीम, क्या उससे अच्छी सीम प्रेजेंटेशन शमी से अच्छी आई डाउट कि इस एरा का कोई बॉलर प्रेजेंट करता हो। इंजर्ड क्या हुआ मोहम्मद शमी, ऐसे लगा सब तो उसके घर का रास्ता ही भूल गए। इंजरी के बाद वो कहीं नहीं दिख रहा है, हालांकि उसने आके परफॉर्म किया है, रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर रहा है। और जो इंटरनेशनली प्रूवन प्लेयर होता है ना, सुपरस्टार होता है, इतना बड़ा नाम होता है, उसको उसको सिर्फ अपनी फॉर्म देखनी होती है, उसको कम बैक नहीं करना होता। वो परफॉर्मेंस वाइज ड्रॉप नहीं हुआ है, ये फर्क समझिएगा। मोहम्मद शमी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप नहीं हुआ था, बल्कि वो इंजरी की वजह से बाहर हुआ था। 2023 के वर्ल्ड कप में वो तो छाया हुआ था भाई। तो जब आप इंजरी की वजह से ड्रॉप हो, तो फिर आपने जस्ट अपनी फिटनेस शो करनी होती है, अपनी फॉर्म शो करनी होती है। और वो फिटनेस और फॉर्म एक बार शो करने के बाद आप आराम से टीम में आ सकते हैं। लेकिन यहां पर मोहम्मद शमी के साथ ऐसा नहीं होता है। और वो अभी परफॉर्म करने के बाद पिछली सीरीज में भी बाहर थे, और अब अगली जो टेस्ट सीरीज होने जा रही है उसमें भी वो मोहम्मद शमी शामिल नहीं है। सो मुझे ये डाउट आ रहा है कि ऐसा ना हो कि इन हालात से दिलबर्दाश्ता होके या मायूस होके मोहम्मद शमी कहीं रिटायरमेंट ही ना ले ले। और अगर ऐसा होता है, इन केस अगर मोहम्मद शमी रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि 2025 इंडिया के लिए एक सैड ईयर इन अ सेंस हो सकता है। एक तो गुड ईयर भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी आप जीत गए, वुमेन्स वर्ल्ड कप जीत गए, उस पर्सपेक्टिव में अच्छा है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट को लेकर सैड ईयर इसलिए हो सकता है कि इस साल बहुत ही अनफॉर्चुनेट वे में विराट और रोहित आपके टेस्ट क्रिकेट से चले गए। ऐसे लगा कि जैसे उन्हें बाहर करने के लिए कोई चाल चली गई हो। और ऐसा भी महसूस होता है कि मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स मिलके मोहम्मद शमी को भी करियर खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं। और अगर शमी भी चले गए तो ये इंडिया के टेस्ट क्रिकेट फैंस के लिए शायद टेस्ट क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द वर्स्ट ईयर हो सकता है।